तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु पात्र गाड़ीवान हीरामन कंपनी की औरत हीराबाई लाल मोहर का नौकर लहसनवा धुन्नीराम पलट दास। इस कहानी का प्रकाशन ईस्वी सन 1956 में हुआ था। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। सन 1966 में तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को 1967 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस कहानी में हीरामन 3 कस्में खाता है। पहली, वह गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं ला देगा। दूसरी, बांस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम यह खाता है कि वह नौटंकी की किसी नर्तकी को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। लाल पांड की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु पात्र 60 वर्षीय बच्चा बिरजू बीरजमोहन, बिरजू की बहन चंपिया, जंगी की नवविवाहित पुतोहू, बिरजू की माँ पिता, वृद्ध पड़ोसिन मखनी फुआ। लाल पांड की बेगम 1957 में भावात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। ठुमरी संग्रह में संकलित लाल पांड की बेगम 1956 की कहानी है। यह कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। गांव में महिलाओं के बीच होने वाले माहौल का जीवंत वर्णन कहानी में किया गया है। पति पत्नी के बीच रिश्तों के खट्टी मीठी नोक-झोंक और मनाना रूठना आदि का वर्णन है। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और नाच को दिखाया गया है। रेणु जी ने इस कहानी में नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को जगजाहिर किया है। परिंदे निर्मल वर्मा 1959 परिंदे कहानी संग्रह 1959 ईस्वी। पात्र लतिका सुधा करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, जूली हेमंती डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट मिस वुड ओल्ड मेड, मेजर गिरीश नेगी, फादर एलमंड मेरी। कहानी की शुरुआत छात्रावास के छुट्टियों के अंतिम दिन से होती है। इस कहानी में लतिका अपने अंदर व्याप्त अकेलेपन से जूझती रहती है। लतिका को छोटे से हिल स्टेशन की स्नोफॉल बहुत ही पसंद है, इसीलिए वह घर नहीं जाना चाहती है। लतिका को डॉक्टर मुखर्जी और मिस रूबर्ट अपने कमरे पर एक कॉन्सर्ट पर निमंत्रण देते हुए वह मना करती है, फिर भी उसे जाना पड़ता है। लतिका वहां जाकर भी खुद में ही खोई रहती है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर 1957। राजा निर्वंशिया 19 कहानियों का संग्रह। पात्र जगपति, जगपति की पत्नी चंदा, कंपाउंडर बच्चन सिंह। यह कहानी लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी में पुराने और आधुनिक युग की 2 कहानियां साथ चलती है। प्रथम कहानी लोक कहानी है
जो आम आदमी, राजा और रानी की कहानी है। संपूर्ण कहानी नायक जगपति और चंदा की व्यथा का वर्णन करती है। पिता ज्ञान रंजन 1965 में प्रकाशन हुआ था। पात्र कथावाचक उसकी पत्नी देवा और पिता। इस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलावों का चित्रण है। पिता अपने पुत्र के पीढ़ी से तारतम्यता नहीं बैठा पाता है, वही पुत्र अपने पिता के पीढ़ियों को नहीं समझ पाता है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई। मूल प्रकाशन। यह कहानी हरिशंकर परसाई ने हिंदी में लिखी थी और 1993 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। पुनः 2003। यह व्यंग्य रचना है। इस कहानी में पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यानाकर्षण किया गया है। यह एक फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। सिक्का बदल गया। कृष्ण सोबती। पात्र साहनी, शेरे, हसेना, बेगू, पटवारी, थानेदार दाऊद खां। ईस्वी सन 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देश विभाजन पर आधारित यह कहानी ग्रामवासियों में हुए बदलाव और साहनी की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण है। यह मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। यह कहानी बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में एक विधवा नारी की पराधीनता, व्यवस्था एवं समय के बदल जाने पर लोगों में होने वाले परिवर्तन का वर्णन है। चीफ की दावत। भीष्म साहनी 1956 में प्रकाशन। पात्र सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की बूढ़ी माँ, साहब, चीफ। इस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन और दिखावापन को दर्शाया है। इस कहानी में स्वार्थी बेटे सामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान नजर नहीं आता है, बल्कि उसे लगता है कि यह माँ होने के नाते उसका फर्ज है। चीफ की दावत कहानी 1956 में व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, जो पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय गेगरीन रोज। पहले 1937 में रोज शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। 1934 में इसे गेगरीन के नाम से भी प्रकाशित किया गया था। 1990 में विपथगा के एक संस्करण में इसका शीर्षक बदलकर फिर से गेगरीन कर दिया गया। यह अज्ञेय की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध इस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। पात्र मालती, डॉक्टर महेश्वर, बच्चा डीटी। नारी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न निरस्ता
यांत्रिकता घुटन का सजीव चित्रण है। संयुक्त परिवार के टूटने और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण। कोशिका घटवार, शेखर जोशी, संग्रह 1958। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुंसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी। पहाड़ का परिवेश, पात्र गुसाई पूर्व सैनिक, कोसी के किनारे घट गेहूं पीसने की व्यवस्था, लक्ष्मा गुसाई की प्रेमिका, वर्तमान में विधवा, एक पुत्र की मां, मायके में रहती है, स्वाभिमानी। अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी 1973। प्रकाशन संग्रह पटरिया में। पात्र कथावाचक स्वयं लेखक, दुबला बाबू, डिब्बे के 3 पठान, सरदार, बुढ़िया, भिश्ती। में शैली में लिखित कहानी। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट थी।